हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक्सप्लोर एंड एक्सेल में, जहां हम रोज़ टूरिज़्म से जुड़ी करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आप हमें टेलीग्राम पेज और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम टूरिज़्म से रिलेटेड 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली न्यूज़ रहेगी झारखंड से। दूसरी हमारी न्यूज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यूनिक न्यूज़ रहेगी, वो है रेन म्यूजियम को लेकर, जो कि आ रही है मेघालय से। थर्ड हमारी न्यूज़ रहेगी एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग इन चेन्नई से। लास्ट हमारी आज की न्यूज़ रहेगी साउथ ईस्ट एशिया से। ये सारी चारों आज की न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनके नोट्स साथ साथ बनाएं और इन्हें अच्छे से समझें। ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन्हें आराम से और ध्यान लगाकर सुने। तो चलते हैं आज की पहली न्यूज़ की ओर। हमारी आज की पहली न्यूज़ रिलेटेड है खंडोली डैम एंड उसरी वाटरफॉल, जो कि झारखंड में है। तो हमारी जो खबर है, झारखंड सरकार के टूरिज्म मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी ने खंडोली डैम और उसरी वाटरफॉल का इंस्पेक्शन किया और यहाँ इको टूरिज्म इंफ्रा डेवलपमेंट का प्लान अनाउंस किया गया है। अब इसमें कुछ की टर्म्स है, जैसे इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसे समझ लेते हैं। ऐसा टूरिज्म डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, उसे हम इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे। सस्टेनेबल टूरिज्म, ऐसा टूरिज्म जो नेचर और लोकल कल्चर को प्रोटेक्ट करे। अब इस न्यूज़ का बैकग्राउंड क्या था? ये जगह नेचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती है, लेकिन डेवलपमेंट काम था। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सेस रोड्स, रिवर, ब्रिजेस, प्लांटेशन और ब्यूटिफिकेशन का प्लान तैयार किया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा लोकल इकोनॉमी पे, वो डिस्कस करते हैं। लोकल इकोनॉमी में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, विजिटर एक्सपीरियंस और सेफ्टी इंप्रूव होगी, रीजनल टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। सिलेबस से अगर लिंक करें तो हमारा यूनिट 4 से टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिट 7 से सस्टेनेबल टूरिज्म हमारा टॉपिक कवर हो रहा है। एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आपका एमसीक्यू रहेगा, विच स्टेट इज प्लानिंग टू डेवलप इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एट खंडोली डैम एंड उसरी वाटरफॉल। आपकी ऑप्शंस रहेगी, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी झारखंड। आज की हमारी दूसरी न्यूज़ है मेघालय से। मेघालय एक रेन म्यूजियम सेटअप करने जा रहा है। मेघालय सरकार ₹35 करोड़ की कॉस्ट से रेन म्यूजियम और एक्सपीरियंशियल रिजॉर्ट बनाने जा रही है। अब इसकी की टर्म्स रहेगी, जैसे रेन म्यूजियम क्या होता है? एक थीम बेस्ड म्यूजियम जहां बारिश के साइंस, लोकल क्लाइमेट और मेघालयन एज को शोकेस किया जाएगा। एक्सपीरियंशियल रिजॉर्ट, जहां टूरिस्ट एक्सपीरियंस का हिस्सा होता है, सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना भी होता है। बैकग्राउंड देख लेते हैं। दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस है, अगर आप जानते हैं तो वो है मेघालय। ये इनिशिएटिव इको टूरिज्म और जियो टूरिज्म को प्रमोट करेगा। इसका इम्पैक्ट देख लें तो लोकल आर्टिस्ट और टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट मिलेगा। टूरिज्म में इनोवेशन और यूनिकनेस बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बूस्ट मिलेगा। सिलेबस से लिंक करें तो यूनिट 3 से टूरिज्म प्रोडक्ट, एक ये हमारा जो रेन म्यूजियम है वो यूनिक प्रोडक्ट है, तो वो सिलेबस से हमारा लिंक कर रहा है। यूनिट 7 से टूरिज्म इनोवेशन एंड ट्रेंड्स हमारा सिलेबस से टॉपिक लिंक हो रहा है। एमसीक्यू कैसा आ सकता है? द अपकमिंग रेन म्यूजियम will be developed in which Indian state? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसमें हमारा सही आंसर रहेगा मेघालय। अगली न्यूज़ पर बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी मोटिवेशन के साथ आपके लिए ट्रैवल से जुड़े अपडेट्स रोज लाते रहें। तो चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर। आज की हमारी थर्ड न्यूज़ है चेन्नई से। चेन्नई में पहला एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग
ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन के लिए क्रूज टूरिज्म सर्किट प्लान किए गए। की टर्म्स जैसे क्रूज टूरिज्म, सी बेस्ड टूरिज्म, जहां ट्रेवलर्स शिप क्रूज के थ्रू मल्टी कंट्री या डोमेस्टिक जर्नी करते हैं। एशियन कोलैबोरेशन, ASEAN, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज के साथ ज्वाइंट इनिशिएटिव। बैकग्राउंड देख लेते हैं तो इसका, इंडिया का पहला क्रूज टर्मिनल विशाखापट्टनम में बन रहा है। रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम और पोर्ट अपग्रेड्स भी हो रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे देश का। अब इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं तो टूरिज्म बेस्ड कनेक्टिविटी एनहांस होंगी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और रीजनल टूरिज्म ग्रोथ मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का एक्सपेंशन होगा। सिलेबस से अगर कवर करें तो इसमें से यूनिट 6 से हमारा इंटरनेशनल टूरिज्म, यूनिट 4 से ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सिलेबस कवर हो रहा है। MCQ प्रैक्टिस करते हैं। द फर्स्ट एशियन इंडिया क्रूज डायलॉग वाज रिसेंटली हेल्ड इन गोवा, कोची, चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर। तो इसमें से हमारी ऑप्शन रहेगी सी। आज की हमारी जो लास्ट न्यूज है वो है इंडियन टूरिस्ट प्रेफर शॉर्ट हॉल साउथ ईस्ट एशिया। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन टूरिस्ट अब लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशन की जगह शॉर्ट हॉल साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जाने को प्रेफर कर रहे हैं। की टर्म्स देख लेते हैं तो शॉर्ट हॉल ट्रैवल का मतलब क्या है? कम डिस्टेंस और कम समय में ट्रैवल किया जा सकता है। टूरिस्ट बिहेवियर शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? लोगों के ट्रैवल पैटर्न्स में बदलाव। बैकग्राउंड देख लेते हैं तो इसका है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, हाई ट्रैवल कॉस्ट और वीजा डिलेज की वजह से ये ट्रेंड डेवलप हुआ है। इम्पैक्ट की बात करें तो इससे साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ेगा। ट्रैवल कंपनीज और एयरलाइंस अपने पैकेज और रूट्स को रीअलाइन करेंगे। बजट टूरिज्म और रीजनल कनेक्टिविटी का विकास होगा। सिलेबस से अगर हम कवर करें तो यूनिट 6 से आउटबाउंड टूरिज्म ट्रेंड्स, यूनिट 7 से टूरिस्ट बिहेवियर हमारा सिलेबस से टॉपिक लिंक हो रहा है। अब हम इससे MCQ अगर प्रैक्टिस करें तो यहाँ से MCQ आ सकता है। ड्यू टू रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स, इंडियन टूरिस्ट्स आर शिफ्टिंग टू विच टाइप ऑफ डेस्टिनेशन? आपके ऑप्शन रहेंगे ऑप्शन ए लॉन्ग हॉल यूरोप, ऑप्शन बी मिडल ईस्ट, ऑप्शन सी साउथ ईस्ट एशिया, डी डोमेस्टिक ओनली। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा साउथ ईस्ट एशिया। तो ये थी हमारी आज की सारी खबरें। आई होप आपको पसंद आई हो और समझ आई हो। तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो मिलते हैं कल की न्यूज़ के साथ। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।